एक बार माता पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान मुझे ऐसा लगता है आपका कठोर हृदय है, अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता है, उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। तब महादेव ने हंसते हुए कहा, पार्वती ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, परंतु वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता पार्वती ने आश्चर्य से बोला, तो क्या आपके भक्तों को उदय पूर्ति हेतु भोजन की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है? शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है, यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। भगवान शंकर का आदेश मिलते ही माँ पार्वती ने भिखारिन का भेष बनाकर भर्तहरि के पास पहुँची और बोली, बेटा मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भक्त ने कहा, अवश्य। भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटी को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाना नहीं मिला है। भर्तहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी एक आवाज सुनाई दी, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तहरि ने पीछे मुड़कर देखा तो माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। माता को प्रणाम करते हुए भर्तहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरे के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? फिर माता पार्वती जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुम्हारी पर दुख कातरता संदेहशीलता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों पर सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं अस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से भी अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।